वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास जो स्टार्ट हुआ था वो सर्कल के बारे में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया था। वी ऑलरेडी डिस्कस इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल and how to get center and radius of a circle, isn't it? तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आपको पता होगा कि सपोज हमारे पास रेडियस अल्फा बीटा है एंड सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे उसका सेंटर हुआ माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस हमारा हुआ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो राइट प्रॉब्लम फर्स्ट। Find equation of circle. Find equation of circle. Find equation of circle passing through the three non-collinear points. Passing through three non-collinear points (1, 1, 2, -1 and 3, 2। इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछने का इन द सेंस दे शुड गिव डिफरेंट पॉइंट्स एंड दे आस्क इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो सी हियर आपको क्या करना होगा कि सपोज वी हैव वन सर्कल और ये पास कर रहा है कहीं पॉइंट 1, 1 से 2, -1 से एंड 3, 2 से, isn't it? तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग एज्यूम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ है ना। अब देखिए इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल है जी, एफ और सी। इक्वेशन होना है तो एक्स वाई में होगा। दैट मींस वी रिक्वायर 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एंड सी। उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है। तो क्या करता हूं, जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो एंड इट्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आपको सर्कल का इक्वेशन एज्यूम कर लेना है और वो तीनों पॉइंट उस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से हम इसका निकाल लेंगे। यदि ये पास करेगा 1, 1 से सर्कल पासिंग थ्रू 1, 1, तो 1, 1 मस्ट सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। 2g इंटू 1, तो यहां से एक इक्वेशन हमारा आ गया 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर सर्कल हमारा पास कर रहा है 2, -1 से। तो फ्रॉम 2, -1, इसका मतलब इन प्लेस ऑफ x वी आर गोइंग टू पुट 2। तो 2 स्क्वायर तो 4 प्लस 1 हो गया प्लस 2 इंटू 2 4g
-2f प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा हुआ 4g -2f प्लस c इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। एक और इक्वेशन हमको चाहिए नाउ फ्रॉम 3,2, तो हम लोग लिखेंगे 9 प्लस 4 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। नाउ 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -13। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है जीएफसी में। आप क्या कीजिए, यहां से c का वैल्यू निकाल के इस दोनों में पुट कर लीजिए, आपको जीएफ में इक्वेशन आ जाएगा, इजंट इट। और टू इक्वेशन, टू अननोन, टू वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम आप पे छोड़ देता हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, यू गेट द वैल्यू ऑफ g। अभी आपको बताना है, यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ f और यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ c। और ये GFC का वैल्यू निकल जाएगा और यही वैल्यू हमको क्या कर देना होगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देना होगा। देन यू गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले इसको निकालिए, इसको लिख लीजिए और इसके बाद आप बताइए क्या GFC का वैल्यू आता है। ये एक मेथड हुआ टू गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। नोट डाउन। इसको सॉल्व करने के बाद आपका g का जो वैल्यू आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा। इट शुड बी -5/2। वेरीफाई करना है, हम आंसर लिख रहा हूं। f की वैल्यू -1/2 और c का वैल्यू 4। तो जो इक्वेशन आ गया x² प्लस y² x² प्लस y² -5x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप लोग को देख लेना होगा। कैलकुलेशन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू डू इट। एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड the equation of circle. Find the equation of circle. Find equation of circle which passes through the point, which passes through the points, passes through the points 2, 0, which passes through the point 2, 0, and whose center
and whose center is the limit of point of intersection of line, whose center is the limit of point of intersection of the lines point of intersection of the lines 3x plus 5y equal to 1, 3x plus 5y equal to 1 and 3x plus 5y equal to 1 and 2 plus c into x, 2 plus c into x plus 5c square y plus 5c square y equal to 1 as c tending to 1. As c tending to 1. इसको पहले लिख लीजिए आप लोग. देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कि पास कर रहा है आपको कहां से 2,0 से, और सेंटर जो लाई कर रहा है इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इट्स गिवन हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड सेंटर एंड रेडियस. तो एक रफ स्केच आप बना रहे होंगे. तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे पास दो लाइन इक्वेशन दिया हुआ है. कौन कौन सा? वी हैव द लाइन इक्वेशन. फर्स्ट लाइन इक्वेशन इज 3x plus 5y इक्वल टू 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ. और सेकेंड लाइन इक्वेशन क्या हमारा हुआ? c इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर दीजिए. तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ. मतलब दोनों इक्वेशन हमारा सेम ही है. As c tending to 1, in both the case we get the same equation. अब इस केस में हमको क्या करना होगा? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करने का मतलब क्या हुआ? In place of y, we are going to put the equation in terms of x. तो आप अब ऐसे देखिए, सपोज यहां से हमने y का वैल्यू निकाल लिया. तो y का वैल्यू क्या आएगा? 5y इक्वल टू 1 माइनस 3x, और y का जो वैल्यू आया 1 माइनस 3x अपॉन 5, है ना? y का वैल्यू क्या आया? 1 माइनस 3x अपॉन y. नाउ वी आर कंसीडरिंग सेकेंड इक्वेशन. तो ये हम लोग इसमें वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो दोनों सेम ही इक्वेशन आ गया. नाउ फॉर सेकेंड वन, फॉर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगा? 5c स्क्वायर 2 प्लस c इंटू x इक्वल टू 1 माइनस 5c स्क्वायर y,
और x की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 5c स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस सी, और y की वैल्यू सपोज वी आर गोइंग टू पुट इट हियर, तो 1 माइनस 5c स्क्वायर और 1 माइनस 3x अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब देखिए यहां से जो हमारा वैल्यू आएगा 5 माइनस 5c स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15 c स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5c। इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 10x, सॉरी x की वैल्यू हम इधर कॉमन ले लेता हूं, तो 10 प्लस 5c माइनस 15 c स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 5 माइनस 5c स्क्वायर, है ना। अब यहां से हमारा जो x का वैल्यू आ गया, द x वैल्यू इज 5 माइनस 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5c माइनस 15c स्क्वायर। अब देखिए ये कह रहा है कि लिमिट, थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट अभी तो हमने बताया नहीं है, इसका x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो x इक्वल टू लिमिट c टेंडिंग टू 1 5 माइनस 5c स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 5c माइनस 15c स्क्वायर आ गया। अब यहां पे देखिए यदि c इक्वल टू 1 पुट कर लिया, आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कहीं पे मिस्टेक होगा देन यू हैव टू वेरीफाई। हमको इसी ढंग से करना है, जैसे c इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 5 माइनस 5 हो गया और 15, ये हमारा 0/0 हो गया। 0/0 होने का मतलब हुआ कि ये हमारा लिमिट अब डिफाइंड है ही नहीं। और आप देख भी रहे होंगे, सपोज वी आर टेकिंग c इक्वल टू 1, तो ये दोनों इक्वेशन सेम आ गया, उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, है कि नहीं। अभी तो हम लिमिट बताया ही नहीं हूं, लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि 0/0 है, वो मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, तब हम लोग इसको अभी एक रूल है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू सी। बाद में इसको डिस्कशन करेंगे, बट हाउ टू गेट द वैल्यू, बस इतना ध्यान देना होगा। तो इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल लगा लिया, तो लिमिट सी टेंडिंग टू 1, तो ये हमारा 0 हो गया। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। और ये हमारा हो गया 10c और ये भी 0 हो गया, प्लस 5 माइनस 30c। अब आप c इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -10 अपॉन 5 माइनस 30। तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा -25, तो -10 अपॉन -25, 2/5 हमारा x का पॉइंट निकल गया। जैसे ही x का पॉइंट 2/5 निकल गया, नाउ फ्रॉम हियर इसको हम लोग 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं। नाउ फ्रॉम 2 y का वैल्यू निकल गया 1 माइनस 3 इंटू 2/5 अपॉन 5, तो ये हमारा हो गया 5 माइनस 6 -1/25। देख लीजिए पॉइंट सही है या गलत। हमने क्या किया, क्योंकि यहां पे यदि सी डायरेक्ट ले लेते हैं तो ये डिफाइंड नहीं है,
हमने यहाँ y का वैल्यू निकाला और उसमें फ्रॉम फॉर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन था 2 प्लस सी एक्स इक्वल टू 1 माइनस दिस वन। यहां से y का वैल्यू पुट कर लिया फ्रॉम 2। अब हम टोटल x में लिख दिया और ये 0/0 आ गया, तो 0/0 का मतलब है इट्स नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या किया, इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज इसलिए किया क्योंकि उसी से हमको x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि c इक्वल टू 1 पुट करने से ये सारा इक्वेशन सेम ही हो जाएगा। तो हमने एल हॉस्पिटल लगाया। एल हॉस्पिटल लगाने का मतलब क्या है, इसको हम लोग लिमिट में डिस्कस करेंगे। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा जैसे x स्क्वायर का 2x तो c स्क्वायर का 2c, तो 10 हो गया, ये 0 है, ये 5 है, माइनस 30c हो गया और आपने वैल्यू लिया, x और y का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही x y का वैल्यू निकल गया तो ये लाइन कहां से पास कर रहा है, दिस लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो आप देख लीजिए, अब जो सर्कल का इक्वेशन है इसी पॉइंट को सिर्फ निकालना था, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। सपोज ये हमारा सर्कल है और ये पॉइंट हमारा सेंटर आ गया 2/5 कॉमा माइनस, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और दिस पासिंग थ्रू 2,0, इसका मतलब यही रेडियस हमारा हो गया। Find equation of circle which passes through the point 2,0 whose center lies is the limit of the point of intersection of this। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारा हुआ, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/25 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू इज डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, रूट ओवर 2 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर और प्लस 1/25 का होल स्क्वायर, और इसी को आप लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। जो इक्वेशन आएगा, इजंट इट, ये ध्यान देना होगा किस ढंग से हमने इसको किया, क्योंकि जैसे ही लिमिट होगा तो थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। लिमिट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, और क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए यहाँ पे और कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर लेता हूं। x इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल, x इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल। अब x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स क्या होता है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो x इंटरसेप्ट्स ऑफ ए सर्कल, तो हम अभी कभी कभी क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको दे देगा कि x इंटरसेप्ट इज दिस, y इंटरसेप्ट इज गिवन, देन यू शुड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब आपको x और y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। तो सपोज वी आर गोइंग टू एज्यूम कि लेट सर्कल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने सर्कल का इक्वेशन किया।
एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ये हमारा कोई सर्कल है, ऐसे समझिए। हमने यहां पे एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, है ना। वाई वो वाई डैश है, मतलब यहां पे कट किया ए बी, और यही हमारा सर्कल का इक्वेशन है ना। ये दो पॉइंट पे कट किया। हम क्या कर रहा हूं कि इसका कोऑर्डिनेट x1, 0 ले लिया और x2, 0 ले लिया, यही हमारा x इंटरसेप्ट हुआ। दिस इज ओनली कॉल्ड x इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट्स, है ना। अब x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इक्वल टू 0। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2g x प्लस c इक्वल टू 0। हमको चाहिए x1 एंड x2। देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हमको चाहिए x1 एंड x2। x1 एंड x2 हमको निकल गया, तो AB x इंटरसेप्ट हमारा AB है, और AB लेंथ को हम लोग x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। और हमको पता नहीं है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा, तो मॉडुलस लगा दिया। आप सपोज x1 माइनस x2 लिखते हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मॉड लगा लिया कि विच वन इज ग्रेटर। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया, इट्स ए क्वाड्रेटिक इन x, दो वैल्यू है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि लेट x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। हमने क्या किया, इसका रूट निकाल लिया, तो सम ऑफ द रूट इज -2g और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c। आपको पता है, सपोज हमारे पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो सम ऑफ द रूट -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, ये निकल गया हमारा। हमको क्या चाहिए था, x1 माइनस x2, मॉड में लगा दे रहा हूं, यही ना हमारा x इंटरसेप्ट है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ये फार्मूला होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमारा जो x इंटरसेप्ट होगा, इट्स नथिंग बट 4g स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। ये हमारा x इंटरसेप्ट हुआ, है ना। सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। वहां पे हम लोग क्या कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x इक्वल टू 0। इसको लिख लीजिए पहले, x इंटरसेप्ट्स एंड y इंटरसेप्ट्स of a circle. How to get it x intercepts and how to get it y intercepts on a circle. एक और कॉन्सेप्ट लिखे,
equation of circle if endpoints of diameter are given. Endpoints of diameter are given. Equation of circle if endpoints of diameter are given. एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर कभी कभी देगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, हम उस पे डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं, उसी को फॉलो करना होगा जब हमारा एंड पॉइंट हो. तो लुक एट हियर, सपोज हमारे पास ये कोई सर्कल है और इसका एंड पॉइंट ए x1, y1 और b x2, y2 गिवन है ना. यही हमारा डायमीटर का एंड पॉइंट हुआ. व्हाट इज गिवन? x1 इट्स अ डायमीटर. आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका सेंटर निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल लेंगे. वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक फार्मूला को डिराइव कर रहा हूं, इस सर्कल का इक्वेशन निकाल रहा हूं या इस सर्कल का लोकस निकाल रहा हूं. लोकस निकालने का मतलब हुआ कि वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन. व्हाट इज गिवन? ये हमारा एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन. दैट मींस a x1, y1 and b x2, y2 are the ends points of diameter which is given. Got it or not? We are going to find locus of this circle. तो कहीं एक पॉइंट हम यहां ले लिया, इसी का लोकस निकाल सकता हूं. ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. तो आपको पता है इसका हमको लोकस निकालना है. लोकस मतलब इक्वेशन, और बेसिकली हमने h, k प्रोड्यूस किया इसको पॉइंट p को. और जब भी लोकस निकले तो कंडीशन यूज करने के बाद h को वी आर गोइंग टू रिप्लेस विथ x और k को वी आर गोइंग टू रिप्लेस विथ y. तो सपोज पॉइंट P से AB को ज्वाइन किया, ये 90 बनेगा. इट्स अ डायमीटर. आप यहां पे भी रखिएगा तो पर भी 90 बनेगा, फिर यहां पे रखेंगे तो पर भी 90 बनेगा. तो ये सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल का फॉर्म लेगा. इसी का इक्वेशन निकालने सारा है कि नहीं. तो आपको पता है कि these two lines are perpendicular to each other. That means AP is perpendicular to PB. That means slope of AP into slope of BP का प्रोडक्ट जो होगा it's -1. तो स्लोप ऑफ AP हम लोग कैसे लिखेंगे? K minus y1 upon h minus x1 into k minus y2 upon h minus x2. The value is -1. है ना. अब यहां से हमारा इक्वेशन क्या हो गया? h minus x1 into h minus x2 plus k minus y1 into k minus y2. ये वैल्यू हमारा क्या हो गया? 0, है ना. हाँ सर, गुड मॉर्निंग. आएंगे थोड़ा लेट से सर. उस लेट मतलब 11 तो बज ही जाएगा सर. आइए ना, तब तो आ ही जाएंगे. जी जी ठीक है. हाँ तो ठीक है, ठीक है. ओके. क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप h minus x1 h minus x2 प्लस k minus y1 k minus y2, इसको अरेंज किया. अब लोकस निकाल रहा हूं. लोकस ऑफ p. तो h को हम लोग x से रिप्लेस कर लिया और k को हम लोग y से रिप्लेस कर लिया. h को किससे रिप्लेस किया? x से, और k को y से. नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus x1
into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. तो x1 y1 and x2 y2 are the end points of diameter. ये ध्यान देना होगा. यदि end point of diameter दिया हुआ है तो आप center radius मत निकालिए. Direct you have to use this formula, isn't it? So note down. और इसको याद भी रखना होगा, जब हमारा एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया हुआ हो तो कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे. इसी पे एक क्वेश्चन देता हूं. डायरेक्ट वी आर गोइंग टू राइट द आंसर, इजंट इट? Okay, find equation of circle. Find equation of circle passing through find equation of circle passing through 0, 0, 2, 0 and 0, 4. Find equation of circle passing through 0, 0, 2, 0 and 0, 4. एक रफ स्केच हम बनाता हूं. एक सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे जो पास कर रहा है 3 पॉइंट से. तो एक तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम सर्कल का इक्वेशन एज्यूम कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना. और वहां से वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, दीज 3 वैल्यूज, यू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g, f and c. और तब निकलेगा g, f, c का वैल्यू और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा. एक और कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहा हूं कि सर्कल तीनों पॉइंट से पास कर रहा है और आप देख रहे होंगे कि वी हैव द पॉइंट्स लाइक दिस. इसको थोड़ा सा प्लॉट किया. एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, मतलब सर्कल कुछ इस ढंग से पास कर रहा है ना. 1 पॉइंट इज ओरिजिन. एक पॉइंट हम सबने ए ले लिया 2, 0 और ये पॉइंट बी हमारा हो गया 0, 4. तो देख रहे हैं कि ए बी जो हमारा है, इट्स मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री एट इट्स पेरीमीटर. दैट मींस ये हमारा डायमीटर हो गया. क्या हो गया? डायमीटर. और डायमीटर हो गया तो ये कोऑर्डिनेट हम ले लाओ x1 y1 और x2 y2. तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इफ end points of diameter are given, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू 0. यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया. तो क्या लिखेंगे? x minus x1, x minus 2 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 4 इक्वल टू 0. और यहां से देख लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू हमारा 0 आ गया. इसमें से सेंटर हमारा क्या हुआ? 1, 2. देखिए इसका मिड पॉइंट सेंटर होता है एक्स 1, 2. इमीडिएट वी यूज द फार्मूला, गेट द रिजल्ट.
इसलिए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का भी हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर्कल में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, वन बाय वन कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, इसके बाद हमारा सारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इन द केस ऑफ सर्कल, और तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। नेक्स्ट यू राइट the triangle PQR, the triangle PQR, the triangle PQR is inscribed in the circle, is inscribed in the circle x square plus y square equal to 25 is inscribed in the circle x square plus y square equal to 25 if q and r have coordinate, full stop कर लीजिए, if q and r have coordinate 3,4 and minus 4,3, 3,4 and minus 4,3 respectively, then find angle QPR। पहले ये क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद डायग्राम बनाइए एंड देन टेल मी व्हाट इज द एंगल यू आर गेटिंग, है ना। एंगल QPR निकालना है आपको, इसको डायग्राम बनाइए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि एक्चुअल में देखिए, ये तो एक हमारा सर्कल हुआ, है ना। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सर्कल इक्वेशन इज गिवन, इसका मतलब सेंटर और रेडियस हमको पता है। सेंटर इसका हो गया ओरिजिन, isn't it? सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स है
Q point we are going to take 3,4 और R point हमने ले लिया -4,3। एक ट्रायंगल है which is inscribed in a circle PQR. The triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square equal to 25. Q and R have the coordinate it's given. So they are asking find angle QPR. हम क्या करता हूं यहां पे कंस्ट्रक्शन किया, इस दोनों को ज्वाइन किया, रेडियस इज 5। एक चीज हम लोग देख रहा हूं कि स्लोप ऑफ क्यू आर सपोज हमको स्लोप ऑफ ओ क्यू निकालना है, तो स्लोप ऑफ ओ क्यू हमारा हो गया 4 - 0 अपॉन 3 - 0 सो अपॉन 4 अपॉन 3, और स्लोप ऑफ ओ आर हो गया 3 - 0 अपॉन -4 - 0 -3 अपॉन 4। इसका मतलब स्लोप ऑफ ओ क्यू इंटू स्लोप ऑफ ओ आर का जो प्रोडक्ट है इट्स -1। तो जैसे ही ये एंगल प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 हुआ, तो यू ऑलरेडी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आपको ये भी पता है कि पेरीमीटर का जो एंगल होता है इट्स हाफ एंगल ऑफ द सेंटर, तो दिस एंगल इज व्हाट 45 डिग्री, ऐसे निकल गया। इसलिए एंगल क्यू पी आर जो हो गया इट्स π/4। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट यू राइट, ये सब क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल, जेईई मेन में भी पूछ सकता है। आप ये समझ लीजिए, इसको इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यू राइट, this also asked in IIT. From the point from the point A0, 3 from the point A0, 3 on the circle 0, 3 on the circle x square plus 4x plus y minus 3 का whole square equal to 0। A chord AB is drawn. A chord AB is drawn. A chord AB is drawn and extended to a point chord AB is drawn and extended
to a point M such that AM equal to 2 times AB, such that AM equal to 2 times AB, then find locus of M. M का लोकस निकालिए, मतलब M का इक्वेशन निकालिए। क्या होगा इस पे सोचना है, किस ढंग से इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, दैट यू हैव टू थिंक इट। इसका हम लोग एक रफ स्केच बनाता हूं, सबसे पहला काम, और आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है ऐसा, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ए, सर्कल इक्वेशन इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक ही हुआ। पॉइंट ए हमारा सर्कल पे है 0,3। अब इसी पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द सर्कल ए कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन। तो आप कॉर्ड ए बी ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, एंड एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एम, यहां तक एक्सटेंड हुआ। एक कॉर्ड हमारा ए बी ऐसे भी हो सकता है, एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एम, यहां आ जाएगा। एक कॉर्ड ए बी ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है एंड एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एम, यहां पे भी हो सकता है। एक कॉर्ड ए बी ऐसे भी जा सकता है एंड एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एम, है ना, किसी भी ढंग से हो सकता है। इट्स लाइक दिस। तो ये जो सारा पॉइंट है इसी का हमको लोकस निकालना है, इजंट इट। इसी सब पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे देन वी गेट वन इक्वेशन। इसी का लोकस निकालना, तो इसको हम लोग को h, k एज्यूम कर लिया, इसी का लोकस निकालना है। तो जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना हो, दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू एज्यूम h, k, isn't it? और जब हम h, k एज्यूम किया, नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k। आपका सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए कि जो इक्वेशन आएगा वो किसमें, h, k में। क्या करता हूं, आप देखिए b हमारा जो है वो मिड पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है am इक्वल टू 2 टाइम्स ab। इसका मतलब ab क्या हमारा हो गया, ab वैल्यू इज, यहां से देखिए फ्रॉम क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ab इक्वल टू am/2। दैट मीन्स b इज the midpoint of AM, है ना। B हमारा क्या हुआ, मिड पॉइंट, और B का जो कोऑर्डिनेट होगा इट्स नथिंग बट h प्लस 0/3 k प्लस 3/2। ये 2 है। हमारा b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h/2 k प्लस 3/2, है ना। b का जो कोऑर्डिनेट हुआ h/2 k प्लस 3/2। अब देखिए हमको h k में रिलेशन लाना, इसका मतलब ये पॉइंट b लाइज ऑन सर्कल। क्या हुआ, पॉइंट B
लाइज ऑन सर्कल, इसका मतलब पॉइंट बी का जो वैल्यू है वो सर्कल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम लोग सर्कल का इक्वेशन पुट कर लिया, h/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू h/2 प्लस y के जगह पे k प्लस 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और लोकस क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ m, h को रिप्लेस करेंगे x से और k को रिप्लेस करेंगे y से, देन आवर इक्वेशन बिकम, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और हमारा जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो हमारा लोकस m हुआ वो क्या हुआ, एक सर्कल को रिप्रेजेंट किया। तो लोकस जिस भी पॉइंट का निकालना हो उसको h, k एज्यूम करता हूं, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू, और आपको यहाँ पे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना था और वो यूज किया, और वो सर्कल पे मिड पॉइंट लाई किया, वो पॉइंट हमारा सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, यहीं पे ये पॉइंट पुट कर लिया, और फाइनली जो हमारा लोकस हुआ h को x से और k को y से, इसको नोट डाउन कर दीजिए। Okay, so now we are going to meet in the next class. Thank you.